गांधी कैसे लगते हैं आपको? इतना वाहियात इंसान, दिमाग है यूज़ नहीं करता। आलू आलू में कैसे निकाल सकते सोना बंदा, दिमाग ही नहीं है, कुछ भी बोल देता है, खत्म टाटा बाय बाय। मतलब क्या है उसका? इंटरव्यू इंटरव्यू माना वो देगा तो भाई अच्छे से बोलना। मैं G20 वापस मैं बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम से कम एशिया कंट्रीज़ को मिलता है ये चांस कि वो G20 को रिप्रेजेंट करे। अब अपना इंडिया मिलिट्री में देख लो, वीट में देख लो, मसालों में तो है ही, और विश्व गुरु बना रहे अपने देश को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूथ मीडिया टीवी पर। एक सोसाइटी में आए थे कुछ लोगों से बात करने, तो वहाँ पर हमें ये बच्चा मिला। इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें ये कर रहा था। इससे जानते हैं कि क्या सोचता है आजकल के नेताओं के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें ये बता भी रहा था, जैसे आगे का क्या सरकार का प्लान है, ये सब चीज़ें, और पीछे की बातें भी काफ़ी बताई इसने। बात करते हैं इस बच्चे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विहान है। विहान है। विहान कितने साल के हो गए? मैं अभी 13 साल का हूँ। 13 साल के हो गए। विहान, क्या लगता है कि आपको नेता कौन अच्छा लगता है? मोदी जी सबसे अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, क्यों मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं आपको? क्योंकि उनने इतना अच्छा काम किया है, हमारा जो देश है उसको इतना अच्छा इस्टेब्लिश किया है। साथ में G20 ऐलान भी इंडिया में ही हुआ है इस बार। और फिर सारे मैचेस और जो भी इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम्स बना दिए हैं। मेट्रो का काम इतना अच्छा हो गया है। पहले इंडिया इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि जब अंग्रेज़ आ गए तो पूरा पैसा लूट लिया उनने। बट तभी मोदी जी ने वापस इंडिया को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए हैं। वो बहुत ऊंचाइयों पे ले गए हैं। क्या क्या ऊंचाइयों देखी आपने इस सरकार में? क्या लगता पहला तो राम मंदिर बहुत बहुत अच्छा है वो। और लोग जा भी रहे हैं, कम से कम कितने स्टार्स ये सब भी आए थे। फिर साथ में G20 वापस मैं बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम से कम एशिया कंट्रीज़ को मिलता है ये चांस कि वो G20 को रिप्रेजेंट करे। और कितने कम लोग, और लोगों को तो भरोसा भी नहीं होता। और जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो आए थे दिल्ली में। उससे 2 दिन पहले तब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर गाड़ियों का चलना कितना ज़्यादा हो गया था। 2 दिनों में उनने पोल्यूशन इतना कम कर दिया। तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में? अच्छा, G20 की आप बात कर रहे हैं। G20 से क्या फ़ायदा हुआ हमारे देश को? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं G20 से कुछ है नहीं है, तो मोदी बस अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हुई। G20 से क्या फ़ायदा हुआ अपने देश को? जैसे ही मोदी जी आए हैं, ये मत बोलिए कि G20 से मोदी जी फेमस हुए हैं। हमारा देश बहुत फेमस हुआ है उससे। अच्छा। पहले हमारा जो सेक्टर था, पहले सिर्फ स्पाइस ट्रेड में चलता था। अमेरिका को सबसे वीट किंग भी बोलते थे अपन। अब अपना इंडिया मिलिट्री में देख लो, वीट में देख लो, मसालों में तो है ही, और विश्व गुरु बना रहे अपने देश को। विश्व गुरु बना रहे हैं। अच्छा, मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस देखे हैं आपने? मिलिट्री क्या लगता है? में जैसे वो मार्कोस आ गए। फिर साथ में ब्लू कैट कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज, इतना टाइट सिक्योरिटी। और कारगिल का आपने देखा ही होगा, कितने जवान। फिर पुलवामा अटैक, उसमें भी कितने जवान, 44 जवान मारे गए। मोदी जी वहाँ पे गए थे, और रक्षा मंत्री सब। उनको तो खतरा था कि वो तो मारे भी जा सकते थे वहाँ से। तो वो बेझिझक होके गए थे। फिर हमारे एयर मार्शल एयर फोर्स में 2019 में उनको पकड़ लिया गया था। जी जी जी। मोदी जी ने तब भी बोला था कि अगर उसको कुछ होता है तो फिर वो पूरा पाकिस्तान जंग के लिए तैयार रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, क्या जो जैसे ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक करी गई थी, उस पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे नेताओं द्वारा कि ये तो गलत है, फेक है, मोदी जी ये ऐसी कुछ हुआ नहीं है ऐसा। तो आपको क्या लगता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जिसकी जो सोच वो ही बोलेगा। अब देखिए, जैसे मोदी जी तो कभी दूसरों के बारे में बोला भरा तो नहीं बोलते। अब ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो बोलती हैं कि मोदी जी को घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी अलग मोदी जी को गालियां देते हैं। तो उनको तो जेल में रखना चाहिए ऐसे तो। अच्छा। बट मोदी जी ने अभी कुछ नहीं बोला है। अगर उनका मन किया तो वो तो कब का राहुल गांधी जी को जेल में डाल देते। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? इतना वाहियात इंसान, दिमाग है यूज़ नहीं करता। आलू को सोने से कैसे बना सकता है? आलू में कैसे निकाल सकता है सोना बंदा, दिमाग ही नहीं है,
कुछ भी बोल देता है, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब क्या है उसका? इंटरव्यू माना वो देगा तो भाई अच्छे से बोलना। जी। उसकी वजह से को लीटर में तौलते हैं, आटा लीटर में तौला जाता है क्या, आपको पता है? नहीं तो किलो में तोलते हैं किलो हम। में तौलते हैं। नॉर्मल राहुल गांधी तो कहते हैं कि लीटर में तौला जाता है। वो तो दिमाग इतना है बट कौन यूज़ करता है? अच्छा, यूज नहीं करते हैं। कांग्रेस वालों में अगर राहुल गांधी को अभी तक बना दिया होता तो बेड़ा गर्क हो जाता देश का। देश पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाता। जितनी अभी 3.4 की अपनी जीडीपी चल रही है, 3.4 ट्रिलियन की, वो तो पता नहीं कहाँ होती है, दिखती भी नहीं। दिखती भी नहीं, खराब पता हो नहीं। जाती इतनी हालत। इतनी तो फिर इतने लोग वैसे ही हैं। 1.42 बिलियन की अपनी लोग ही रहते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे बताइए? जी। बस राहुल गांधी का बस चले, बस 2 मिनट में आएंगे, बेइज्जती हो गई, चलो वापस इटली चलेंगे। हम इटली जाएंगे। इटली जाएंगे। इटली जाने का मन कर गया मेरा। वो तो कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, मोदी जी ने देश बर्बाद कर रखा। आप ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता है कि इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी जी ने कर दी। वो तो हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की, तो ऐसे ही बोल देता है। ऐसे ही बोल देते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो मोदी जी हैं उनके आने से कुछ प्रोग्रेस हुई है इकोनॉमी वगैरह बहुत में? ज़्यादा। पहले जबकि देखेंगे आप, पहले सिर्फ 2.9 ट्रिलियन था, अब अपना 3.4 ट्रिलियन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है मोदी जी ने अपना जीडीपी, सब अक्रॉस हो गया है। बस इसलिए मोदी जी ने इतना प्रोग्रेस ये सब है। बस क्या इसलिए प्रोग्रेस और दिखी आपको अपने कंट्री में? अपने कंट्री में तो घर बहुत अच्छे बन गए, फिर गाड़ियाँ हुई है, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और फिर पोल्यूशन कम हुआ है। पहले आप मुंबई में देखेंगे तो बहुत पोल्यूशन था, अब कम है। अच्छा, आप जैसे आने वाली चीज़ों के बारे में और क्या जानते हैं? क्या लगता है मोदी जी अगली बार आएंगे? जैसे अब आपको पता होगा इलेक्शन है ना, पता है आपको? हाँ, अगर चुनाव आएगा उसके बाद मोदी जी दोबारा आते हैं तो आगे क्या करेंगे वो? क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं मोदी जी तो वो अच्छी बात है। अब जितना अपना जीडीपी बढ़ेगा तो उतना ही अपना फ़ायदा है। अब पाकिस्तान को देख लीजिए, जीडीपी के नाम पे हलवा बांट रहे हैं। वहाँ पे बस जो आया इमरान खान, पहली बात इमरान खान को आगे भेजना है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इनका। इमरान खान क्रिकेटर है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वैसे तो किसी भी आरे गहरे नत्थू गहरे को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो राहुल गांधी को बना दें? बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अभी तक तो दिखेगा भी नहीं हमारा देश कहाँ है, पता नहीं देश ही निकल जाता। पर कांग्रेस वाले तो कहते हैं हमने 70 साल राज किया, हमने देश के लिए सब कुछ किया है। या वो सब अच्छी बात किया तुमने, बट आगे भी तो ले जाना है ना देश को। वो क्या कर रहे हैं? देश को आगे नहीं ले जा रहे। उनको बस चले, वो तो खत्म, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। शर्म है ही नहीं कुछ। पहले जो कांग्रेस थी बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी। गांधी जी जैसे ही आए तो बहुत सारा बदलाव किया, चंपारण एक्ट ये सब लाए वो। बट जब मोदी जी आए हैं तो प्रोग्रेस हुआ है, बट गांधी जी ऊपर थे तब। बट अब के टाइम पे बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है कांग्रेस से बहुत आगे। अच्छा, और क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं? एज अ स्टूडेंट आप क्या देखते हैं? कि स्कूल्स एजुकेशन बहुत बढ़िया है। एनईपी पॉलिसी ले आए हैं, और इस साल के बोर्ड भी हटाने का उनका प्लानिंग 5 ईयर कमीशन के हिसाब से है। बस इतना ही। और क्या लगता है इससे बोर्ड हटाने से फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? बहुत ज़्यादा। कि पहले तो बोर्ड इतना था कि बच्चे डर के बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ता था। इंडिया में 1.5 घंटे में एक सुसाइड आ जाता था। तो अब कम हो जाएगा, और 12वीं में फिर लोग सीरियस हो ही जाते, पढ़ते ही हैं वो। जी, सही बात है। अच्छा, जो आपने पॉलिसी की बात करी, वो पॉलिसी आने से क्या फ़ायदा होगा? एनईपी पॉलिसी से एनईपी पॉलिसी से जो होगा कि बच्चों अपनी एज में ही पढ़ पाएंगे। जैसे हम तो 2.5 साल में चले गए थे वो केजी में, इन सब में, नर्सरीज़ में पढ़ने, बट उन लोग को उनकी सही एज में जाके पढ़ने को मिलता है। अच्छा, तो ये फ़ायदेमंद होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, और क्या लगता है आपको, जैसे क्या मोदी जी के आने के बाद और क्या क्या चीज़ें अलग हुई हैं? जैसे काफ़ी सवाल उठते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, विकास नहीं हुआ अपने देश में, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। ऐसे तो अगर आप गूगल भी देख लीजिए तो मोदी जी बहुत फेमस हो गए हैं, इटली के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। वो तो सब यही कह रहे हैं कि मोदी जी खुद ही फेमस होना चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी ये सब करते हैं। तो फिर सारे देशों में जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है? जय श्री राम का नारा लगना अच्छी बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, भगवान जी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, तो अपना फ़ायदा ही होगा।
और राहुल गांधी को तो इससे भी दिक्कत है, जय श्री राम से भी। वो तो उनको तो सिर्फ इटली भागने की पड़ी है। इटली भागने की पड़ी है। वो तो बार बार कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरते जाओ। क्या ऐसा होता है क्या, जय श्री राम बोलने वाले भूखे मरते हैं? नहीं तो हाँ, ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, ऐसे जय श्री राम जो बोलते हैं उनकी लिए अच्छी बात है यार, वो हिंदू हैं हाँ, उनकी मर्जी, उनको जो बोलना है बोले। हाँ। अपनी इनको क्यों दिक्कत होने लगती है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनको कभी प्रधानमंत्री बनने नहीं किया, हाँ, ना कि वो कभी उतने फेमस भी हो पाए, हाँ। इसलिए राहुल गांधी जी को दिक्कत है। आगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे देश के? नहीं, क्यों नहीं बन पाएंगे? आप आगे जब आपकी उम्र होगी 18 साल की, काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे राहुल गांधी, तो उस टाइम तक भी हो सकता है। तो क्या उनको वोट नहीं दो? गांधी स्मार्ट है, दिखता स्मार्ट है, दिमाग है, बट यूज़ करना नहीं है उसको। और मोदी जी कैसे दिखते हैं? मोदी जी तो अब बूढ़े हो गए हैं तो अच्छे दिखते हो, अच्छे दिखते हैं, बट दिमाग बहुत है। अभी पीछे से एक बच्चा कह रहा है ब्यूटीफुल दिखते हैं मोदी जी। मोदी जी ब्यूटीफुल दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो क्या दिखते हैं मोदी जी? लड़की थोड़ी ना है वो, तो इतने अच्छे इंसान है, महापुरुष है। हाँ, महापुरुष है मोदी जी। इतनी मेहनत की है देश को आगे बढ़ाने में, तो अपना ही फायदा है। अच्छा, तो मोदी जी के आने से देश आगे बढ़ा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। हाँ, अच्छा, जीडीपी कहते हैं डाउन है देश की। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी देखेंगे पाकिस्तान का जीडीपी कहाँ है। अच्छा, हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर क्या क्या हाँ, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। पाकिस्तान का वो GDP? क्रेन वेन खुदवानी पड़ेगी तब दिखेगा। तब दिखेगा पाकिस्तान का जीडीपी। हाँ, इतना नीचे चला गया है, अच्छा। दिखता ही नहीं है कभी कभी तो। इंडिया का? इंडिया का तो बहुत अच्छा जीडीपी है। वो 15वें नंबर पे आ गए हैं शायद से, या आगे भी आ गए होंगे, हाँ। मेरे को पता नहीं है अभी थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो मोदी जी के आने से सब चीज़ में ग्रोथ हुई? ग्रोथ तो हुई है बहुत ज़्यादा। ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा। कांग्रेस के उस टाइम पे नहीं हुई थी? कांग्रेस के टाइम पे अलग था, वहाँ का रीजन अलग था, अभी का रीजन अलग है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। क्या राहुल गांधी आएंगे तो वो इस हिसाब से कर पाएंगे? नहीं कांग्रेस अब आएगी तो क्या कर पाएगी इसे? नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो पहले जो फॉर्म था वो चला गया है, इसलिए। अच्छा, आपको इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें पता कैसे चली हैं? पहले तो ये बताइए आप। मेरे घर पे हमेशा इसके बारे में डिबेट होता रहा है, तो मैं ये सब सुनता रहता हूँ। होती है आपकी? मेरे दादाजी से, फिर मम्मी, चाची, हाँ, मासी, इन सब से होती रहती है। सबसे डिबेट होती रहती है। अच्छा, और सब किसको वोट देने की बात करते हैं आपके घर में? कोई बताता नहीं है, क्यों, उनकी मर्जी, उनको वोट देना वो देंगे। अच्छा, बताता कोई भी नहीं? नहीं, अच्छा, वो देख आप के, बड़े होगे तो क्या लगता है आप किसको करोगे? वो तो अभी नहीं पता, वो तो बाद में आके देखेंगे। अच्छा, और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं आपको पूरे देश में जो सबसे बढ़िया लगते हैं? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी आपको सबसे अच्छे क्यों लगते हैं? इतने क्रिमिनल्स को अभी पकड़ लिया है, हाँ, जो ऐसे आए हुए अभी कोई 6-4 साल हो गए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो आपकी अदालत में उन्होंने खुद ही बोला था, बट तब भी उन्हें इतने लोगों को पकड़ा है, हाँ। तो इसलिए देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है देख के आपको। क्या लगता है उनके राज में, जैसे आपको सुनने में आता होगा, आपको जैसे इतनी सारी चीज़ें पता हैं, तो क्या लगता है उन जैसे उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यूपी में कुछ किया भी है या सिर्फ? बहुत ज़्यादा बढ़ावा है कि पहले यूपी में ये सब कि लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, अब लड़कियां आगे बढ़ती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, ये सब। तो ये तो कह रहे हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं मोदी जी और योगी जी, ऐसा कुछ है नहीं? जिसको जो बोलना है वो बोले, हमारा क्या। आपका कुछ नहीं है? आएंगे मोदी? मोदी जी आएंगे वापस से, पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।